हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ABCD वर्णमाला में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवोदय की गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हल करके हम आपको दिखाएंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ये पुराने प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इनकी विधियाँ हम आपको बताएंगे जिनसे आपको बहुत फायदा होगा। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो एक बार हम आपको फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए कि हमें 3 अंक यूज करने हैं। कौन कौन से अंक हमें उपयोग में लाने हैं? 5, 1 और 6। तो इनमें से कोई 2 अंक को हम 2 बार उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि हमें 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। हमें कितने अंक की बनानी है? 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो अब हम यहाँ इसको शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5 है, 1 है और 6 है। ये 3 संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में से हम 2 संख्याओं को दो बार प्रयोग कर सकते हैं, दो बार। तो देखिए यहाँ सबसे इनमें से जो संख्याएं हमारे पास है, तो 1 सबसे छोटी है और 6 सबसे बड़ी है और 5 जो है तो बीच। तो अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो शुरुआत में मतलब सैकड़ा हजार की तरफ हमें छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी छोटी संख्या बनाने के लिए। और अगर बड़ी संख्या बनानी है तो यहीं मतलब शुरुआत में हमें बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो हम 6 से शुरुआत करते। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे हमें सबसे छोटी संख्या बनानी, क्या बनानी है कि सबसे छोटी। तो हम सबसे छोटी संख्या बना के आपको दिखा देते हैं और फिर बड़ी संख्या भी बना के दिखा देंगे। तो जैसे हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो ये देखिए, हमें जैसे है 1s, 10s, 100s, 1000 एंड 10,000 5 अंक की बनानी हमें। तो जो 10,000 में है यहाँ सबसे छोटा अंक होना चाहिए। तो सबसे छोटा अंक क्या है हमारा? सबसे छोटा अंक 1 है। तो सबसे छोटा अंक 1 है, तो यहाँ 10,000 में हम 1 लिखेंगे। फिर 1000 में हमें क्या दिया है कि हमें अंकों को 2 बार उपयोग कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह 10,000 में भी 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे अंक को ही दोहराएंगे। छोटी संख्या बनानी तो छोटे अंक को ही दोहराएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 5 दोहराएंगे, क्योंकि 5 छोटा है, और 5 को फिर से दोहराएंगे तो ये 5 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हम इकाई अंक में 6 को लिखेंगे। तो इसलिए ये संख्या बन जाएगी 11,556। इसको एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कि जैसे हमें जब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो शुरुआत के अंक छोटी संख्या से करने पड़ेंगे। तो हम 1 लिखेंगे। अब 1 के बाद क्या, हम शुरुआत के अंक हमें छोटी संख्या से करने पड़ेंगे। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर से, चूंकि हम दोहरा सकते हैं, 2 अंकों को 2 बार दोहरा सकते हैं, तो फिर से हम 1 ही लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। फिर उसके बाद 5 लिखेंगे। अब 2 बार ये दोहरा गए तो अब उसके बाद हम 5 लिखेंगे, और 5 को फिर से दोहरा सकते हैं तो फिर से 5 लिखेंगे। और ये सबसे लास्ट में जो कि इकाई का अंक है वो सबसे बड़ी संख्या 6 लिख देंगे। सबसे बड़ी संख्या 6 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी संख्या बन जाएगी 11,556। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड 11,556। इसी तरह अगर हमें बड़ी संख्या बनानी होती, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या करते कि 10,000, 100, 10s, 1s। तो हम 10,000 में क्या लिखते? 6 लिखते। उसके बाद फिर 1000 में भी 6 लिखते, और उसके बाद 100s में 5 लिखते, फिर यहाँ 5 लिखते और लास्ट में 1 लिखते, अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न क्या है कि 3 गुणे 0.3 गुणे 0.03 गुणे 0 गुणे 30 बराबर है
तो ये गुणा किसके बराबर होगा। अगर हम गुणा करने लगेंगे तो हमें बहुत टाइम भी लगेगा, साथ में इसमें जो उत्तर आना है वो वही आएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चाहे आप पहले गुणा करके देखो कि 3 में 0.3 का गुणा करो और इनका सब गुणा करके निकालोगे तब भी उत्तर वही आना है। तो हमें ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, ये गुण क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि जीरो जो है, जीरो का गुणा करने पर गुणनफल जीरो ही आता है। जीरो मतलब शून्य, क्या है, शून्य ही आता है। तो हमें ये देखना है, देखिए यहाँ पे ये संख्या जीरो है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ और गुणा, सभी संख्याएं गुणा में है। तो चूंकि सभी संख्याएं गुणा में है तो जीरो जब उनका गुणनफल आएगा जो, और साथ में जीरो से हम गुणा करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। तो ये हमें हर जगह देखना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा शून्य। तो हमें इस तरह का देखना है कि अगर कोई लंबा चौड़ा गुणा के रूप में लिखा हुआ है तो क्या जीरो भी वहीं पे लिखा हुआ है कहीं गुणा में। तो अगर गुणा में जीरो है तो उसका मान जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणन संख्या, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणन संख्या a है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। संख्या a क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन एलसीएम का है। एलसीएम का कैसे है, ये बोल्ड है कि 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणन संख्या है। तो हम 9 और 7 का क्या निकालेंगे, 9 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, जिसको आप लासा भी बोलते, लघुत्तम समापन। और इसका एलसीएम निकाल के हम ऐसी संख्या निकालेंगे जो 1200 1300 के बीच में हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा। जैसे हमने बहुत सारे वीडियो एलसीएम के ऊपर बनाए हुए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप सीख सकते हैं। तो 9 और 7 को हम निकाल लेते हैं लघुत्तम समावर्ती इसका। 9 और 7 2 से तो नहीं कटेंगी, दोनों विषम संख्याएं हैं। तो हम 3 से शुरू करते हैं, 3 तिका 9 और ये नहीं कटेगी तो यहाँ 7 आएगा। फिर 3 से करते हैं, 3 एक कम 3, फिर 7 आएगा। अब इस बार 7 से हो जाएगा 1 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 गुणे 7, 3 तिका 9 सत्ते 63, तो 63 एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये प्रश्न ये बोल रहा है कि हमें 1200 1300 के बीच की संख्याएं चाहिए। कितना, 1200 और 1300 के बीच की। तो देखिए हम 63 में ऐसी संख्या 63 में गुणा करते हैं कि जो 1200 के बीच में। तो देखिए 6 से, जैसे 6 है यहाँ पे, तो 6 दूना 12 होता, तो 12 हो जाएगा। और 6 3 18 हो जाएगा, तो 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार 2 से गुणा करें, लेकिन जब देखिए यहाँ पे अगर हम 63 में 2 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 126 आएगा। और अगर हम 20 से गुणा कर दें, 20 से गुणा कर दें तो ये पहुंच जाएगा। तो ये शून्य तो यही बढ़ जाएगा 2 से, 2 3 6 और 2 छक्का 12, तो 1260 आएगा, जो कि इन दोनों के बीच में है। तो यही एक संख्या आएगी जो 1260 होगी। तो यही आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है बच्चों, तो ये 1260 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, 7.7 7.77 7.777 और 7.777 का योग है। इसका योग क्या होगा। तो आइए हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं कैसे। पॉइंट को एक क्रम से कर लेते हैं। फिर 7.77 फिर 7.777। हम पॉइंट को एक सीध में करते हैं, एक सामने करते हैं 7.777। ठीक है बच्चों, तो हम पॉइंट को रखेंगे, जैसे ये वंस प्लेस हो गया और ये बाकी हो गए। तो पॉइंट को हम एक सीध में रखेंगे, बाकी फिर ऐड करना शुरू करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे 7 है, तो और कुछ नहीं ऐड हो रहा है, तो ये 7 आ गया। ये 7 7 14 हो गया, तो 4 आ गया। कैरी 1 आ जाएगा। फिर 7 7 7 21 और 1 कैरी था, तो ये 22 आ जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा। और फिर 7 7 7 7 28 to 30 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा। और 7 7 7 7 ये 28 हुआ और 3 कैरी, तो 28 से 31 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 31.0247। क्या आ जाएगा आंसर? ये फोर्थ आंसर आ जाएगा 31.0247। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि हमें दशमलव एक साथ सीधे रखने हैं और उसके बाद जोड़ना है और राइट साइड से ही जोड़ना शुरू करना है। ठीक बच्चों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। निश्चित ही आपको ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे जो कि आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके या कि मेल करके लिख सकते हैं। मेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।